अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये टिपिकल की फ्लैट लॉक मशीन है स्मॉल सिलेंडर में, और ये सबसे पहले यामातो मॉडल में आई थी। तो दोस्तों इसका मैं आज आपको ये फिडोक असेंबली जो हमारा है ये किस तरीके से वर्क करता है ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका फिडोक असेंबली पूरा वर्क कर रहा होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस फ्लैट लॉक मशीन का जो इसका नीचे वाला मेन शाफ्ट होता है ये 3 पीस के अंदर होता है। ये सबसे आखिरी पीस है। मोटर्स के बाद एक पीस और छोटा लगा हुआ होता है जिसके ऊपर हमारा अवॉर्डिंग चल रहा होता है। वो पूरा एक क्रैंक बना हुआ है, यानी कि क्रेन शाफ्ट जैसा बना हुआ होता है जिसके ऊपर हमारा लूपर असेंबली पूरा चल रहा होता है। और इस शाफ्ट के ऊपर ये एंड में होता है। इस शाफ्ट के ऊपर हमारा यानी कि फिडोक असेंबली और ये केम और ये यानी कि निडल गाइड वगैरह ये चल रहा होता है। तो ये स्टिच काउंटर है, ये एक स्टिच काउंटर लगा हुआ है, एक स्टिच काउंटर हमारा इधर लगा हुआ है। ये मेन स्टिच काउंटर है जो इस फिडोक को कंट्रोल कर रहा है। और ये वाला जो स्टिच काउंटर है इसी के अंदर 2 केम बना हुआ है। एक केम जो है वो हमारा इधर वाले फिडोक को कंट्रोल कर रहा है, और जो ये दूसरा जो हमारा केम बना हुआ है ये दूसरा वाला ये वाला जो केम हमारा बना हुआ है ये हमारा इधर से ये फिडोक को ऊपर नीचे करवा रहा है। और इसी तरीके से जब हम इस तरफ देखेंगे तो हमारा इस तरफ भी एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये शाफ्ट के अंदर लगा हुआ है। जब शाफ्ट घूम रहा है तो इस तरफ से भी फिडोक हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। अमूमन बेड सिलेंडर मशीन जो होती है, बेड सिलेंडर मशीन के अंदर एक ही ब्लॉक लगा हुआ होता है, 2 ब्लॉक नहीं लगा हुआ होता है। और इसके अंदर उसके सेंटर में एक ब्लॉक लगा हुआ होता है और इसके साइडों में 2 ब्लॉक लगा हुआ है। तो ये दोनों तरफ से ऊपर नीचे करवा रहा होता है। उसका सेंटर में लगा हुआ होने की वजह कर वो एक ही ब्लॉक सेंटर से ऊपर नीचे ऐसे करवाता है। तो वो मशीन में जगह ज़्यादा है, इस वजह कर उसने इस तरीके का सिस्टम बनाया है, और इस मशीन में ऐसा नहीं है। अब जैसे कि हम इस तरफ देखेंगे यहाँ पे अभी जैसे ये कनेक्टिंग है, अगर मार्केट में आप लोकल कनेक्टिंग परचेज़ करेंगे तो इनके साइज़ में फ़र्क होता है। इसकी लंबाई में ये ऐसे जो लंबा होगा ये लंबाई में फ़र्क होगा। अब लंबाई में फ़र्क होगा, लग जाएगा 19-20 का फ़र्क अगर हुआ यानी कि 1-2 mm 3 mm का फ़र्क होगा तो लग तो जाता है। लेकिन जब आप इसकी टाइमिंग बांधेंगे तो ये जो हिस्सा है इधर का फिडोक का ये इसके साथ टकराना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो उसका इसके बीच में जो हमारा मेन फीड बार है वो इस सांचे के बीच में चलना चाहिए। तो जब इसका साइज़ छोटा बड़ा होता है तो इसका सेंटर आउट हो जाता है फिट होने के बाद मशीन में। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है कि इसका जो कनेक्टिंग है ये वाला ये बिल्कुल ओरिजिनल टाइप ही का आपने लगाना है। अगर आप छोटा बड़ा कहीं से करके लगाएंगे तो फिर ये पुर्जे को काटना पड़ेगा, फिर जाके बैठता है। दोस्तों इस स्टिच काउंटर के हवाले से मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना के रखा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। आप इसको देखेंगे तो आपको इसका पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से फिट किया जाता है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो ये जो हमारा राड लगा हुआ है ये पूरा राड ऐसे पीछे तक का किया हुआ है। इस राड के अंदर ये पिन कट जाता है, और ये मिनी कनेक्टिंग एक छोटा सा लगा हुआ है, या इसके ऊपर जो ये पिन लगा हुआ है ये भी कट जाने के वजह कर हमारे फिडोक में इस तरीके का चाल आ जाता है। यानी कि फिडोक जब हम ऐसे हिलाते हैं तो फिडोक में चाल आ जाता है। तो ये कनेक्टिंग फिर हमको चेंज करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी मशीन का फिडोक ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे, तो इसमें 2 वजह होता है। एक तो ये जो शाफ्ट हमारा जो लगा हुआ है अगर ये बुश भी कट जाएगा तो तब भी ये मसला आएगा, और ये ब्लॉक जो हमारा लगा हुआ है ये ब्लॉक भी कट जाने से ये मसला आता है। तो ये हमारे दोनों साइड पे लगा हुआ होता है। इस साइड पे भी हमारा ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये वाला ये कट जाता है तब भी ये मसला आता है। और अगर शाफ्ट के अंदर बुश जो लगा हुआ है, यहाँ पे बुश लगा हुआ होगा, एक बुश यहाँ पे लगा हुआ है, एक बुश पीछे लगा हुआ हमारा, तो इन दोनों बुश में अगर चाल आ जाता है तो तब भी पूरा शाफ्ट ऐसा ऐसा हिलेगा, तब भी हमारा ये फिडोक असेंबली ऊपर नीचे होगा। तो ये बुश निकाल के हम लेथ मशीन से नया बनवा के फिर लगवा लेते हैं, वरना ये बुश इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, बड़ा पायदार बना हुआ होता है। जो अभी न्यू मॉडल मशीन आ रही है उसके अंदर ये बुश का प्रॉब्लम आ रहा होता है कि बुश अपना जगह छोड़ देता है, या जाम हो जाता है, या जो है ना कट जाता है। लेकिन जो पुराने मॉडल की मशीनें हैं वो बड़ी लोहा लाट बनी हुई होती है, वो यानी कि जल्दी उसका बुश ये कटता नहीं है। दोस्तों होता कुछ ये है कि ये शाफ्ट हमारा मेन मोटर के साथ कनेक्ट होता है, और मेन मोटर के साथ कनेक्ट होने की वजह करिए ये इस तरफ ऐसे घूम रहा होता है। जब ये इस तरफ ऐसे घूम रहा होता है तो हमारा ये सारा पुर्जा वर्क कर रहा होता है। अब ये इसका वर्क सिर्फ इतना है कि ये इस पर ऐसे झुकाते हैं ऐसे, और ये खड़ा हो जाता है, ऐसे झुकाता है और फिर ये अपनी जगह पे ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये सिर्फ यानी कि ऐसे झुका रहा है तो क्या हो रहा है, फिडोक अंदर जा रहा है और ऊपर आ रहा है, फिडोक अंदर जा रहा है और ऊपर आ रहा है। तो ये जो हमारा केम लगा हुआ है यहाँ पे, ये केम इसी शाफ्ट के साथ घूम रहा होता है और ये अपना काम कर रहा होता है। अब इसकी टाइमिंग क्या है, जब हमारा बेल्ट टाइमिंग जो है वो अगर अच्छा बंधा हुआ होगा तो ये सही वर्क करेगा, वरना कपड़ा खींचने में मसला फिर करेगा। और इसकी सेटिंग जब भी करनी है इसको हमने ऐसे खड़ा रख के इतना यानी कि हल्का सा लेटा हुआ और ऐसे हल्का सा झुके और फिर खड़ा हो जाए। इसको लेटे हुए में सेटिंग ऐसे नहीं करना है, नहीं तो ये सेटिंग में नहीं आएगा। दोस्तों दूसरा यहाँ से टाका एडजस्टमेंट का यहाँ पे ये जो पीस लगा हुआ है ये हमारा जब ऐसे बीच से जब ये ऐसे खुलता है ऐसे ये हिस्सा जो है ये इसको ऐसे धक्का देगा बीच में, तो ये यानी कि बीच से अलग होगा ऐसे, यानी कि इसका लेंथ ऐसे खुलेगा। जब ऐसे खुलेगा तो समझ लीजिए टाका बढ़ रहा है। जब आप वहाँ से टाका छोटा करेंगे तो ये ऐसे कम होगा, यानी कि ये ऐसे खुल रहा है और कम हो रहा है तो टाका छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये इस तरीके से सेट किया हुआ है यहाँ से। और ये होता ही है कि यहाँ पे जो हमारा ये जो लीवर लगा हुआ है
ये शाफ्ट के साथ जो हमारा कनेक्टिंग लगा हुआ है ये इसका लेंथ कम ज़्यादा होता है, ये आपको दिखेगा। ये बुश के अंदर जब टाइट होता है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हिलेगा, पूरा शाफ्ट नहीं हिलेगा, तो फिर आपको सही समझ में आएगा। दोस्तों इस केम के अंदर बेरिंग होता है, ये स्प्रिंग लॉक हम निकालेंगे तो उसके पीछे बेरिंग आपको मिलेगा। ये बेरिंग भी कट जाता है तो इसके अंदर चाल आ जाता है, और यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, ये पिन भी अगर कट जाता है तो इसके अंदर चाल आ जाता है। तो ये पीस पूरा मार्केट में नया मिलता है, तो आप ये अलग से लेके लगा सकते हैं। और ये पूरा केम भी मिलता है, पूरा केम लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अलग अलग पीस कभी कभी बैठता नहीं है, तो फिर लेथ मशीन में ले आके उसको सेट करवाना पड़ता है। दोस्तों सेम ऐसे इसका फीड बार केम में भी होता है। इसका ये चिमटा वाला केम आराम से मिल जाता है मार्केट में, और इसके अंदर भी एक बेरिंग लगा हुआ और इस तरफ भी एक स्प्रिंग लॉक हमारा लगा हुआ होता है। इस बेरिंग अगर ख़राब हो जाए तो ये स्प्रिंग लॉक निकालना है और निकाल के हमने चेंज कर लेना है। इसका जो हमारा ये वाला जो स्क्रू है ये इस तरफ से ये वाला कट मार्क पे होता है, और ये वाला स्क्रू ये आम जगह पे टाइट होता है, तो ये आपने ध्यान देना है। दोस्तों ये जो हमारा लूपर थ्रेड टेकअप लीवर है, ये जो चेन वाली जो चेन मशीन बना रही है, कोई सी भी मशीन हमारी जो चेन बना रही हो उसके अंदर ये लगा हुआ होगा। अगर इस टाइप का नहीं होगा तो डंडी टाइप का लगा हुआ होगा, जैसे डंडी टेकअप कर रहा होगा, जैसे कंसाई में लगा हुआ। तो ये यानी कि जो न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल में यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये पुराने मॉडल की जो मशीन है वो इस शाफ्ट में लगाया हुआ है। इस शाफ्ट में लगाने से ये नुकसान है कि इसके अंदर जब धागा वागा फंस जाता है या इसके अंदर कोई बाबरी आ जाता है तो रेगमाल वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपने अगर मशीन परचेज़ करना है तो आपने ये देखना है कि इसका जो ये केम है ये बाहर के साइड पे मशीन के इस साइड पे लगा हुआ होता है। दोस्तों अक्सर इसका जो निडल गाइड में चाल आ जाता है, निडल गाइड हमारा ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो ये जो चिमटा हमारा लगा हुआ है इस चिमटे का जगह यानी कि ये वाला जगह बढ़ जाता है। ये आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, यानी कि ये हिस्सा कट गया है इसका, और यही हिस्सा शाफ्ट के ऊपर चल रहा होता है। तो ये चिमटा आपने नया लेके लगाना है, या तो इसको भराई करवाना है लेथ मशीन पे ले आके। अगर सस्ते में हो जाता है काम आपका, लेथ मशीन पे ले जाना है और इस पर 2-3 टाका लगवा के और इसको ग्राइंडर से साइज़ का कर लेना है, तो ये काम चलने के काबिल हो जाएगा। दोनों का सेम है, दोनों में यही चीज़ होता है। इसका जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, तो ये हिस्सा इसका कट गया दोनों साइड से। तो आपने लेथ मशीन में ले आके भले गैस वेल्डिंग भी अगर आप करवा लें, यहाँ पे दोनों साइड पे गैस वेल्डिंग करवा के आप खुद से डायमंड फाइल से इसको हल्का हल्का डायमंड फाइल से रगड़ के या बेबी ग्राइंडर से रगड़ के इसको साइज़ का कर लें, इसके अंदर हल्का सा जो शाफ्ट हमारा है इसके अंदर फिक्स हो जाए, यानी कि इसके अंदर फिर ऐसे चाल ना हो। अभी इसके अंदर चाल है, हमने तो नया मंगवाया हुआ है, ये नया मंगवा के हमने रखा हुआ है। अभी इसको हम फिट करेंगे तो इसकी भी आपको वीडियो बना के शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों इसकी निडल गाइड की जो टाइमिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसके अंदर एक ये निशान दिया हुआ है, यहाँ पे ये निशान जो है इसके ऊपर हमारा ये दूसरा स्क्रू इस तरफ से ये वाला स्क्रू आगे जाएगा, और ये वाले स्क्रू पे हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे, तो हमारा जो इधर वाला हमारा जो हमारे तरफ वाला गाइड है उसकी टाइमिंग हो जाएगी, और दूसरा जो गाइड है रियर गाइड हमारा, इसकी टाइमिंग बेल्ट टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि इसके शाफ्ट के ऊपर ही केम बना हुआ है, इस वजह कर बेल्ट टाइमिंग अगर आपका सही बंधा हुआ होगा तो ये वाला गाइड आपका सही काम करेगा। और फिट करने से पहले आपने इसका मुंह अच्छी तरीके से चेक कर लेना। अभी आपको दिख रहा होगा ये जगह इसका कटा हुआ है, तो ये जगह कटा होने की वजह कर आपका निडल भी धागा तोड़ेगा और इसकी टाइमिंग भी सही नहीं आएगी, बार बार लूपर यानी कि नोक ख़राब कर देगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करना है। दोस्तों आप जो है ना कोशिश ये करें कि हम इसका हमेशा जो है अक्सर ये सेट पूरा ख़राब हो जाता है। ये एक ब्लॉक हो गया, और दूसरा ये कनेक्टिंग हो गया, तीसरा मिनी कनेक्टिंग हो गया। ये अगर सेट आपका पूरा एक दफ़ा में नया डलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर चलता है। अगर आप एक एक पीस डालेंगे तो वो आपको महंगा भी पड़ेगा, और एक पीस आप डालेंगे फिर दूसरा कट जाएगा, दूसरा डालेंगे तो तीसरा कट जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने ये पिन और इसका जो ये दूसरा पिन है ये पिन दोनों नया डाल लेना है, और ये दोनों ब्लॉक और एक ब्लॉक इसके अंदर हमारा लगा हुआ है, और ये मिनी कनेक्टिंग, ये आपने 4 चीज़ें जब भी डालनी है एक साथ डालनी है। अगर एक साथ डालेंगे तो मशीन ज़्यादा अर्सा अच्छी चलेगी, और अगर एक एक करके डालेंगे तो आपका बार बार मशीन खुलेगा और बंद भी होगा, और मसला आपका रहेगा, कभी एक चीज़ कट जाएगा कभी दूसरा चीज़ कट जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को नॉलेज में इजाफा हुआ हो। अगर आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।